तो चलो देखो अगला टाइप क्या है अपने पास। द नेक्स्ट टाइप इज अल्टरनेट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। अल्टरनेट इज द सुपर इम्पॉर्टेंट, और इस टाइप को हम लोग 3 टाइम पढ़ेंगे। अभी एक टाइम एंड वर्क में पढ़ रहे हैं, इसके बाद टाइम एंड वर्क का ही एक जुड़वा चैप्टर आता है पाइप एंड सिस्टम, जो कि 60 to 80% टाइम एंड वर्क जैसा ही है। और पाइप एंड सिस्टम में भी हम अल्टरनेट पढ़ेंगे, और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम अल्टरनेट पढ़ेंगे। तो 3 बार बैक टू बैक 3 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैं बेसिक टू मॉडरेट सिखा रहा हूँ, और पाइप एंड सिस्टम में मैं मॉडरेट टू टफ सिखाऊंगा। ओके, फिर टाइम एंड डिस्टेंस में भी मॉडरेट टू टफ ही रहेगा। तो समझ लो अल्टरनेट होता क्या है। आई थिंक आप जानते भी होंगे, बट यहाँ डेफिनेशन है, इफ 2 people आर वर्किंग अल्टरनेटली मीन्स if the person A might work for the first hour, then person B works for the next hour, next means second hour, okay, and this continues alternatively, means A B, after that again A starts and B ends, again A starts and B ends, means एक साथ कोई नहीं काम करने आएगा एक दिन में, या फर्स्ट एक बार में एक ही बंदा काम करेगा। ये है अल्टरनेट का मतलब, कि अल्टरनेट फॉर द डे लिखा है, तो अब ए पूरा दिन काम करेगा, आज के दिन स्टार्ट करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे ए नहीं आएगा, नेक्स्ट डे अब बी आएगा, पूरा दिन काम करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे ए आएगा। अगर 1 आवर का अल्टरनेट हो रहा है, मीन्स ये बात नहीं है कि अल्टरनेट 1 घंटे के गैप पे होगा, 1 घंटा आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कि ए को 1 घंटा मौका मिला है, तो अगला 1 घंटा बी का होगा, और उससे अगला 1 घंटा ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा, मतलब बारी बारी से इसको हिंदी में कह सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसमें हम इस तरीके से पेयर देख सकते हैं कि मान लो ए 1 घंटे में 4 काम किया और बी ने 5 काम कर दिया, तो दोनों मिलकर 9 काम कर डालते हैं, लेकिन एक और एक 2 दिन का समय लगता है, 1 दिन का नहीं। अगर ये दोनों एक साथ आते तो भी 9 काम 9 वर्क कंप्लीट होता, बट एक ही दिन में, 2 दिन में नहीं। तो अल्टरनेट में नंबर ऑफ डेज भी काउंट होते हैं और ऐड होते हैं। चलो एक और एग्जांपल है, इफ मोर देन 2 people आर इन्वॉल्व्ड देन पैटर्न विल बी कंटिन्यू विद ईच पर्सन वर्किंग ड्यूरिंग देयर डेजिग्नेटेड टाइम एंड रेस्टिंग। मीन्स if the alternate for 1 day and A begins, so A for the first day and B for the second day, okay, and C for the third day, okay, more than 2 person। तो चलो हमने 3 person को ले लिया। 3 person के केस में A B C। अब अगर 3 ही लोग हैं तो अगला बारी A की आएगी, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C, फिर A B C, जहाँ काम खत्म हो जाए वहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर तीनों से काम कंप्लीट कराना है तो इसको हम एक सर्कल कहते हैं, कि ए बी सी का एक सर्कल कंप्लीट हो गया। और अगर ए 1 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 4 काम करता है, और ये 5 काम करता है, तो 5 4 9 and 2 11 वर्क तो कंप्लीट हो गया, बट टाइम कितना लगा, 1 2 and 3 डेज, तो टोटल 3 दिन लगे। तो इसको हम 1 कंप्लीट सर्कल कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल में अगर फर्स्ट ए ने स्टार्ट किया है तो सी लास्ट करेगा हमेशा, यानी नया स्टार्ट फिर से ए ही लेगा। तो जब भी कोई नया सिस्टम, नया सर्कल क्रिएट करना हो, जनरेट करना हो, तो वो ए से ही होगा। अगर ए ने एक बार स्टार्ट कर दिया है तो स्टार्ट हमेशा ए लेगा। ठीक है, वो 2 लोगों का हो, 3 का हो, या कितने का भी हो। आई थिंक यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। अब चलो बाकी बातों को हम क्वेश्चन में समझते हैं कि ये अल्टरनेट इम्पॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज इसके 2-3 मेथड हैं सॉल्व करने के। एक तो बुक में मेथड दिया हुआ है कुछ, और एक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो बुक में मेथड आपको दिया हुआ है उस मेथड से अगर अल्टरनेट को सॉल्व करने जाओगे तो 50-50 चांस हो जाता है, 50% सही और 50% गलत होने लगता है चीज़ें। तो हम कैसे 100% केस में सही करें, तो इसके लिए बुक के मेथड को छोड़ना होगा और लॉजिकल अप्रोच लेना होगा। और लॉजिकल अप्रोच के लिए ये जो सर्कल सिस्टम है ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करोगे, देखो, ए डू अ वर्क इन 10 days, ए डू अ वर्क इन 10 days while B do it in 15 days. If they work alternatively, A begins, in how many days will the work be finished?
तो आप क्या करोगे, जिस तरीके से मैं आपको वर्क और एफिशिएंसी फाइंड करने को सिखाया हूँ, आप फटाफट फाइंड कर लो। 10 and 15, LCM of 10 and 15 is 30. Let there are total 30 works. 10 3s are 30, 3 work per day, and 15 2s are 30, 2 work per day. This way we can see here work of A is 3 for the first day and work of B is 2 for the second days. So in these 2 days we can see here they can do 3 and 2 5 work. So we can write 5 work in 2 days, not per day. Okay, 5 work is in 2 days. तो ये एक सर्कल हमने क्रिएट कर लिया और अपने दिमाग में है कि दोनों एक साथ काम करने नहीं आए हैं, अलग अलग काम करने आए हैं। पहला दिन ये तो दूसरा दिन ये, पहला दिन दूसरा दिन मैंने लिख भी दिया है। तो ये 5 काम हो गया है 2 दिन में, और इस स्पीड से कितना काम करवाना है हमें, तो टोटल 30 वर्क कंप्लीट करना है। तो इस 5 से इस 30 को डिवाइड करके चेक करना कितना आएगा, 6। तो इसको हम 6 टर्म या 6 साइकिल भी कह सकते हैं। तो अब इस 6 टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, 6 टर्म मल्टीप्लाई बाई 6 टर्म, 6 5s are 30 work is completed in 12 days. This one is the correct answer. अब इसमें गलती क्या होती है कि कुछ स्टूडेंट जल्दी सॉल्व करने के लिए अपना ट्रिक बना लेते हैं। इस 30 को इस 5 से बोलेंगे डिवाइड तो करना ही है, और ये सर 2 से लो मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा 12 डेज। तो ये भी आंसर सही है, लेकिन ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच सही नहीं है। ये अप्रोच अभी तो आंसर सही दे रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा मिलेगा, क्वेश्चन तो ये मिलेगा लेकिन डेटा कॉम्प्लिकेटेड मिला तो मामला बदल जाएगा, आंसर गलत आएगा। अब डेटा कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, तो इस 5 से 30 ना कटे तो फिर जो आंसर आएगा वो गलत होगा, वो सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, पानी मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन है ये, बस इसमें 3 लोगों का अल्टरनेट है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राम, श्याम एंड मोहन कैन डू अ वर्क इन 10 days. राम, श्याम एंड मोहन कैन वर्क इन 10 days, 12 days and 15 days. Let's assume the work which is the LCM 60. Let the total work is 60 and Ram can do the 60 work in 10 days. So the efficiency of Ram is 10 6 are 60, 6 work per day, and 12 5s are 60, 5 work per day, and 15 4s are 64 work per day. I hope you understand. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि राम, श्याम और मोहन अगर एक एक बार एक एक दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा, तो 6 and 5 11 and 4 15 work, but 15 work in how many days? So the first day for Ram, second day for Syam and third day for Mohan. So total time taken is 3 days. So we can say in 3 days Ram, Syam and Mohan can do 15 work. Okay, so this way they can do the whole work in 15 4 ja 60. So we multiply 4 both side, 15 4 ja 60 work in 12 days is your correct answer. Okay, I hope ये आंसर मैच किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिक था, उसमें मैंने आपको 2 पर्सन को लेकर सॉल्व कराया, इसमें 3 को लेकर सॉल्व कराया। अब आगे से 2-3 ही रहेंगे, बट डेटा चेंज होता जाएगा और आपको टाइप्स मिलते चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप ऐसे करते 60 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 तो भी आपका आंसर 15 4 या 60 4 3 या 12 आ जाता है। और ऐसा तभी आंसर आएगा, कब तक आएगा ये भी बता दे रहा हूँ, कि जब तक ये 15 से ये वाला टोटल वर्क एग्जैक्टली अगर कंप्लीट डिविजिबल मिलता रहेगा तब तक तो वो आंसर सही देता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो चेंज होगा फिर आपके आंसर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। लाइक क्वेश्चन नंबर 30,
A can do a piece of work in 40 days and B can do it in 50 days. एफिशिएंसी तक आप भी ट्राई कर लो, बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, बिना बोर्ड देखे आप ट्राई करो. A in 40 days and B in 50 days. So the LCM is 200 work. 5 work per day and 4 work per day. A and B 9 वर्क इन 2 डे. आई होप यहाँ तक तो आप इसी स्पीड से करोगे, इनफैक्ट इससे भी फास्ट स्पीड से करना. ओके, अब क्या करें, 9 से 200 को कैंसिल करके देखो एग्जैक्टली कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है. और अगर आपने यहाँ ये गलती कर दी कि 200 बाई 9 इंटू 2, सर ऐसे ही तो शॉर्ट में आंसर आ रहा था, तो फिर तो आपने बड़ी कुल्हाड़ी ले ली है अपने पैरों पर. 9 4 जा 36, रेस्ट इज 4, 9 4 जा 36, रेस्ट इज 4, 44 4 बाई 9 डेज. और ये आपका एक ऑप्शन जरूर रहेगा, 44 4 बाई 9 ये आपके ऑप्शन में हो सकता है पहला ही ऑप्शन हो. ठीक है, स्टूडेंट खुश भी होते हैं कि आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया है. तो कैसे करेक्ट आंसर मिलेगा, पहले ये बताओ इसमें कौन स्टार्ट कर रहा है. तो क्वेश्चन ने बोला ए बिगिंस. ठीक है, ये भी मैटर करेगा कि स्टार्ट कौन कर रहा है. अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो अलग आंसर आएगा, बी स्टार्ट करेगा तो अलग आंसर आएगा. तो हम एट 1200 को नॉर्मली डिवाइड किया तो कैंसिल होता नहीं दिखा, तो हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे 9 से 1200 को. 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यस, एंड अगेन 20, 9 2 जा 18. तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि रिमाइंडर कितना बचा, हमें इससे लेना देना है. 22 टाइम तक हम मैक्सिमम इसको कैंसिल कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 22 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 22 कंप्लीट सर्कल बने हैं, कि 22 टाइम तो ए बी होता ही रहेगा. तो ये हो गया 9 2 जा 18, कैरी 1, 18 and 1 19, 198 वर्क कंप्लीट हो गया, बट टाइम लग गया 44 डेज. उसमें भी 44 डेज है. आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. अब बात आती है कि 200 से 198 वर्क ही कंप्लीट हुआ है, तो बचा क्या है, 2 वर्क अभी भी आपको बचा हुआ है. अब बारी किसकी है, ए की या बी की. तो जब कंप्लीट 22 सर्कल हुए हैं तो 22 सर्कल में लास्ट में बी आया होगा. तो अब नेक्स्ट सर्कल जो स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट होगा, और ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 2 काम करने में कितना टाइम लेगा. तो जब भी आपको ये रिमेनिंग वर्क जो काम करने वाला है उसकी इफिशियंसी से कम हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना. 5 वर्क पर डे, वर्क कैंसिल, 2/5 डे. यानी बाकी के 2 काम को करने में ए को 2/5 डेज लगेंगे. तो टोटल 200 वर्क कंप्लीट करने में 44 2/5 डेज का टाइम लगने वाला है. तो आपका आंसर क्या आया, 44 2/5 डेज, और यहाँ 44 4/9 डेज है. बातें समझ में आ रही हैं. और यहीं पर अगर ए स्टार्ट नहीं किया होता, बी स्टार्ट किया होता, तो बी स्टार्ट 22 टर्म तो जाता ही, लेकिन स्टार्ट नया बी करता, तो फिर 2/4 आंसर हो जाता. 2/4 में काटोगे तो 1/2 आ जाएगा. तो 44 1/2. तो 3 ऑप्शन इसी तरीके से रहेगा. पहला ऑप्शन 44 4/9, दूसरा ऑप्शन 44 1/2, और तीसरा ऑप्शन 44 2/5. ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे. अब इस तीनों ऑप्शन में देख लेना कि आपको किसको टिक करना है. अगर ए ने स्टार्ट किया है तो ऑप्शन सी सही है, बी ने स्टार्ट किया है तो ऑप्शन बी सही है, और ऑप्शन ए तो कभी भी सही नहीं है. तो इसी वजह से ये अल्टरनेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट लगातार एग्जाम में गलती करते रहते हैं. तो उम्मीद है कि आप सीख गए हो, आपसे अब कभी गलती नहीं होगी. चलो आगे चलते हैं. अच्छा, एक चीज़ और आपको डाउट हो सकता है, मैं बता दूं कि आप बोलोगे कि 2/5 कैसे निकाल लिया, ये समझ में नहीं आया सर. तो चलो थोड़ा सा और समझा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ. ये तो बातें समझ में आ ही गई है. क्वेश्चन कह रहा था कि 2 काम बचा है और ए की बारी है. तो नॉर्मली ए क्या करता है, ए 5 काम को एक दिन में करता है. ए कैन डू 5 वर्क पर डे, मीन्स ए कैन डू 5 वर्क इन 1 डे. So A can do 1 work in 1/5 day. So A can do 2 work in 2 into 1/5 day, means 2/5 day.
तो हम इतनी लंबी कहानी नहीं करेंगे ना इस 2/5 फाइंड करने के लिए। हम डायरेक्ट क्या बताया मैंने कि इससे देखो 5 से ये 2 छोटा है, हाँ है, बस डिवाइड लगा दो। बोलोगे कि बड़ा होगा तो क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे सिखा रहा हूँ। वैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। आ जाइए 31st क्वेश्चन। एफिशिएंसी तक फाइंड कीजिए, स्टार्ट हो जाइए, एफिशिएंसी तक फाइंड कीजिए और पूरा भी आगे समझ में आता है तो आगे भी सॉल्व कीजिए, आंसर तक पहुंचिए। नहीं आंसर तक पहुंच पा रहे हैं तो एटलीस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 10 days and B can do it in 8 days. They do the work alternatively. In how many days will they finish the work if A begins? Okay, let the total work is 40. Okay, so 10 4s are 40, 4 work per day, 8 5s are 40, 5 work per day. So sum of efficiency of A and B is 9 work but in 2 days. जहाँ अल्टरनेट रहेगा तो पर डे नहीं आएगा, 2 डे आएगा, बिकॉज ये अलग अलग आ रहे हैं, अल्टरनेट वर्ड का यूज़ हुआ है, वो है ना, मीन्स फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, बिकॉज क्वेश्चन सेज ए बिगिंस। ओके, अब यहाँ के बाद देखो 9 से 40 कैंसिल होता है तो नहीं होता है, तो कितने टाइम में कैंसिल होगा इसको तो मन में सोच सकते हो। 9 4 जा 36, तो 4 टाइम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 जा 36 वर्क इन 8 डेज, तो 60 से 36 वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब कितना बचा है, 4 वर्क। तो 4 वर्क क्या है, एक, अब बारी किसकी है, ए की, और हमें 4 काम ही करने हैं, तो 4 काम एक कितने टाइम में कर लेगा, तो 4 वर्क 1 डे, 4 वर्क 1 डे, 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, वर्क पर डे है तो ये कैंसिल होके 1 डे आपका आ जाएगा। या फिर 4 काम बाकी था और ए की बारी थी, तो ए 4 काम ख़त्म कर देगा, 0 काम बचेगा, और 4 काम ख़त्म करने में 1 दिन लगता है। तो आप घटा के भी देख सकते हो और डिवाइड करके भी देख सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इक्वल रहे या कम रहे तो डिवाइड कर देना, ज़्यादा रहे तो घटा देना, ठीक है। सो आंसर क्या आया, 1 डे मोर। सो the total 40 work completed in 1 plus 8 is 9 days is the answer. क्लियर। तो अगर इस मेथड से पढ़ते हो तो ये अल्टरनेट काफ़ी टफ होते हुए भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सेम क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो, बस यहाँ पर 8 की जगह 10 हो गया है। A can do a piece of work in 10 days. A can do a work in 10 days, while B can do it in 9 days. They do the work alternatively. LCM is 90 work, 9 work per day, and 10 work per day. Okay. They do the work a day. In how many days will they finish the work if A begins? If how many days they will finish, 10 plus 9. 19 work in 2 days. Okay, so how many times 19 cancel from 19, 90 cancel from 19, it is again 4 time, 19 4 ja 76, 76 work is completed in 8 days, so the rest work is 14. Okay, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बारी किसकी है, अभी तो 17 वर्क ही कंप्लीट हुआ, हमें 90 तक पहुंचना है, और बारी आ गई ए की, क्योंकि इसमें बी ख़त्म किया होगा। अब ए की बारी आई, और ए अगर पूरा एक दिन भी ले ले, मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, तो पूरे एक दिन में कितना काम कर सकता है, मैक्सिमम 9, और ये एक दिन पूरा ले लेगा, तो अभी भी बच जाएंगे ना 5। तो चलो 9 वर्क तो ए ने कर दिया और एक दिन लगा दिया, अब बचा हुआ 5 काम कौन करेगा, तो अब बी को भी मौका मिलेगा, लेकिन बी एक दिन में 10 काम करता है और 5 ही काम बचा हुआ है, तो अब बी की बारी है, तो ये 5 10 से बड़ा है, तो इस बार ये डिवाइड कर देगा, घटेगा नहीं, ध्यान रखना। 5 2 सा 10, 1/2 डेज किसको लगेंगे, बी को। कितना काम करने में, 5 काम करने में, आधा दिन लगेगा, तो ये हो गया टोटल 90 वर्क कंप्लीटेड
in 9.5 days. क्लियर? तो ये था लास्ट, मीन्स इतने तरीके से इतना लेयर इसका लेके जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्जर्स फूड। अब सोल्जर्स फूड से कैसे क्वेश्चन आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। दो मेथड से इसको बता रहा हूँ, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरा लॉजिकल मेथड है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। पहले ट्रेडिशनल। इन अ गैरिसन देयर वर फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। 1000 सैनिक का 1 महीने का खाना है, तो 1 महीने में कितना दिन होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हाउ मेनी डेज इन 1 मंथ। तो कहीं भी आपको 1 मंथ मिले तो आप इसको 30 डेज बोलोगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन में मंथ मेंशन है जनवरी, फरवरी, मार्च, तब आप 31, 28, 29 या 30 के साथ जाना, लेकिन जब कुछ नहीं रहे सिर्फ मंथ बोले तो 30 के साथ जाना। क्लियर? ओके। तो देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। कि अगर 1000 सोल्जर 30 दिन तक खाना खाते हैं तो कुल कितना हो जाएगा? 1000 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 आता है। अब ये 30,000 क्या है? तो ये कहते हैं कि 30,000 सैनिकों का खाना हमारे पास है। अगर एक ही दिन आ जाए 30,000 सैनिक तो हम खिला सकते हैं, इतना खाना है। लेकिन उसको धीरे धीरे खा रहे हैं, 1-1 हज़ार सैनिक खा रहे हैं तो 30 दिन तक खाएंगे, सिंपल सी बात है। 2-2 हज़ार सैनिक खाते तो 15 दिन में ही खत्म हो जाता। 3-3 हज़ार सैनिक खाते तो 10 दिन में ही खत्म हो जाता। 30,000 एक ही दिन में बुला दे तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है? ओके। लेकिन क्वेश्चन बोला आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर ज्वाइन, कि पहले से तो 1000 थे ही, 1000 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 2000। लेकिन 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक तो ये वाले सैनिक खाना खाए हैं ना, भूखे तो नहीं रहे होंगे। तो ये जो 1000 सैनिक हैं ये लोग 10 दिन तक खाना खाए हैं, तो 10,000 सैनिकों का खाना खत्म हो चुका है यहां से। तो शेष खाना क्या है, कितना है? रिमेनिंग फूड इज 20,000। रिमेनिंग फूड फॉर 20,000 सोल्जर्स इन दैट गैरिसन। ओके, कि 10 दिन के बाद 20,000 सैनिकों का खाना था तब तक, तो 1,000 सैनिक और आ गए और इस कैंप में सैनिकों की संख्या 2,000 हो गई। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड। ये है ना रिमेनिंग फूड, तो और कितना दिन? तो नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? रिमेनिंग फूड को टोटल सोल्जर्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो रिमेनिंग फूड है 20,000 और टोटल सोल्जर्स हैं अभी से 2,000, तो ये कैंसिल हो गया कि भाई और 10 दिन तक ये लोग खाना खा पाएंगे। ओके, ये तो था ट्रेडिशनल मेथड जिससे आपको समझना था। अब दूसरी बात इसमें ये है कि हमको यहाँ तक बात समझ में आ ही गई है कि 1,000 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना है हमारे पास। 30 दिन के बाद 10 दिन खत्म हो गया, तो और कितने दिन का खाना है? 20 दिन का। कितने सैनिक के लिए? 1,000 के लिए। तो लॉजिक यही कहता है कि 1 महीना 30 दिन में 10 दिन खत्म हो गया और 20 दिन का खाना है। ये 20 दिन में कब खत्म होता? जब पुराने वाले 1,000 सैनिक खाना खाते रहते। बोलो हाँ। कि पुराने वाले 1,000 सैनिक भी आगे 20 दिन तक खाते ही रहते, कोई नया सैनिक नहीं आया रहते, तो ये अगले 20 दिन में खाना खत्म होता। इतना ही हमारे पास खाना है। लेकिन 10 दिन के बाद 1,000 सैनिक और आ गए हैं, तो अब अपने पास 2,000 सैनिक है। इसका मतलब है कि 1,000 सैनिकों के 20 दिन के खाने को 2,000 सैनिक खाएंगे, तो कितना दिन खाना चलेगा? सोल्जर कैंसिल, ये कैंसिल, 10 दिन। इस तरीके से अगर सोच लिया है तो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। क्लियर है? बिना लिखे आ जाएगा कि 20 दिन तब चलता है जब 1,000 सैनिक हो, 2,000 सैनिक हो जाए, यानी समय सैनिक यानी इफिशियंसी दुगना हो गया, तो समय आधा हो जाएगा, 20 का 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो
20 दिन में कब खाना ख़त्म होता है? जब 1000 है। अगर ये 2000 हो जाए तो ये डबल हुआ तो ये आधा हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। अगर ये 2000 की जगह 500 हुआ तो ये इसका आधा हुआ तो ये डबल हो जाएगा, 400 दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सोचोगे तो सॉल्व हो जाता है। तो इतनी बातें तो सीख ली, अब इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से है बैक टू बैक। 34 नंबर का आंसर बताइए आप। इन अ गैरिजन देयर वर सफिशिएंट फूड फॉर 300 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। ओके, 300 सैनिकों के लिए 30 दिन का खाना है। 300 सैनिकों के लिए 30 दिन का खाना है। आफ्टर 29 डेज 210 सोल्जर लेफ्ट द गैरिसन। जब कोई आ सकता है तो छोड़ के जा भी सकता है। 29 दिन तक खा चुके हैं भाई, यानी अब खाना खत्म हो गया है, तो यहां बैठ के क्या करेंगे? अगले दिन खाना खत्म हो जाएगा। तो 210 लोगों ने सोचा कि अब यहां से चलते हैं, या फिर उनको ऑर्डर दिया गया कि यहां से जाओ, दूसरी जगह जाओ जहां खाना है। तो अब खाना कितना बचा है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। तो वो लेंथी मेथड हो जाएगा। खाना कितना बचा ऐसे सोच लो ना भाई, कि 300 सैनिक 29 दिन तक खा चुके हैं और 30 दिन का ही खाना उनके पास था, तो एक ही दिन तो बचा है। यानी 300 सैनिक एक दिन में खाना खत्म कर देते, यानी 300 सैनिकों के एक दिन का खाना कितना सैनिक अब खाएंगे? तो 300 में से 210 चले गए, इसका मतलब है कि 90 सैनिक बचे हैं। तो ये 0 से 0 कटा, 3 3 ज़ा 9, 10 3 30, 10/3 डेज। 10/3 को हम क्या कहते हैं? 3 3 ज़ा 9, 1/3 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कि 3 दिन पूरा खाएंगे और चौथे दिन बस एक पहर का खाना खाएंगे। अगर एक दिन में 3 पहर होता है तो एक पहर का खाना खाएंगे। आई होप समझ में आ रही है बातें। तो आपने ज्वाइनिंग वाला भी देख लिया और जाने वाला भी देख लिया, दोनों देख लिया। तो 35 नंबर को सॉल्व करो बिना मेरे हेल्प के। 35 नंबर का आंसर आना चाहिए, बताइए। In a garrison, there were sufficient food for 500 soldiers for 50 days. 500 सैनिकों का 50 दिन का खाना है। After 20 days, 200 soldier leave. 20 दिन के बाद 200 सैनिक चले गए। कितने दिन का खाना था? 50 दिन का। 20 दिन के बाद चले गए तो कितना दिन बचा? तो 50 से 20 माइनस करोगे तो 30 डेज बचेगा। यानी 500 सैनिकों का और 30 दिन का खाना अपने पास है। जितना वो कंज्यूम कर चुके हैं उसको नहीं लिखना है, वो तो खत्म हो गया। जो बचा है वो ये 30 कैसे है? 50 माइनस 20 इज 30। ओके, 200 सोल्जर्स लीव। तो पहले 500 थे और अब 200 चले गए, तो 500 में से 200 घटाओगे तो कितना बचेगा? 300। 300 सोल्जर्स। तो क्वेश्चन क्या बन गया? 500 सैनिकों के 30 दिन का खाना 300 सोल्जर कितने दिन तक खाएंगे? 0000 कैंसिल और ये 10, तो ये क्या हो गया? फिर से 50 दिन तक खाएंगे। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा। ओके, तो आगे बढ़िए। 36 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब बिल्कुल नई चीज सिखाने जा रहा हूं। अब पार्ट ऑफ द वर्क है क्या है, और यहां से जो चीज सीखोगे आगे के 10 चैप्टर में काम आने वाले हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। while B can do it in 20 days. If they work on it together for 4 days, then find the part of the work that remains. ये कितना पार्ट काम बाकी रह गया है। तो पहले तो टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। 60 वर्क है अपने पास। 15 4 जा 60 एंड 23 जा 60। 4 वर्क पर डे एंड 3 वर्क पर डे। अब दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, तो 7 वर्क पर डे के रेट से होगा। और 4 दिन के बाद
4 दिन तक काम किया गया है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन था, हमने डेटा निकाल कर रख लिया। अब 4 दिन काम कैसे करेंगे, तो हम 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 4 जा 28 वर्क इन लोगों ने कर दिया है। लेकिन क्या पूछा है, रिमेनिंग। तो 60 काम में से 28 काम हो गया है, तो 60 में से 28 घटा दो, कितना बचता है 32 वर्क ही रिमेनिंग है, यही रिमेनिंग वर्क है। बट रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क। मतलब क्या होता है पार्ट का, तो जब भी पार्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क पूछेगा तो जितना काम बाकी है वो न्यूमरेटर बनेगा, और टोटल जितना काम अपने एज्यूम किया, टोटल वर्क जितना एज्यूम किया है वो डिनोमिनेटर बनेगा। वर्क कैंसिल, एंड 15 4 जा 60 एंड 4 8 जा 32 मीन्स 8/15 पार्ट इज रिमेनिंग। समझ में आया? 8/15 भाग काम अभी भी बाकी है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 15 काम अगर कुल था तो 8 काम बाकी है, और ये 32/60 का क्या मतलब है कि 60 काम कुल था तो 32 काम बाकी है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हर यानी डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू देगा, और न्यूमरेटर जो उसके बारे में कहा जाए, रिमेनिंग कहा जाए तो भी न्यूमरेटर है, और टोटल कहा जाए तो भी न्यूमरेटर ही है। सॉरी, कंप्लीटेड कहा जाए या रिमेनिंग कहा जाए तो वो न्यूमरेटर होता है। लाइक आपके एग्ज़ाम में मान लो मैथ्स में आपको 95 मार्क्स मिले थे, तो इस तरीके से लिख कर मिला था क्या 100/95? नहीं ना, आपको 95/100 लिख कर मिला होगा। इसका मतलब क्या है, 95 आउट ऑफ 100, 100 में से 95 नंबर लिया है। 95 में से 100 कैसे ले सकते हो? तो 100 क्या था, टोटल मार्क्स, और जो आपने ऑब्टेन किया वो है आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, 60 है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क को हम नीचे रखेंगे। और जो पूछा है रिमेनिंग पूछा है तो रिमेनिंग को रख दिया। अगर ये पूछता पार्ट ऑफ द वर्क दैट कंप्लीटेड, तब क्या कहते, तो कंप्लीट कितना हुआ है, 28 वर्क कंप्लीट हुआ है आउट ऑफ 60 वर्क। तो यहाँ से भी कैंसिल होगा, 15 4 जा एंड 7 4 जा, तो 7/15 वर्क कंप्लीटेड इज द आंसर। अगर कंप्लीटेड पार्ट पूछता तो 7/15 पार्ट आप बोल देते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अ मैन कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 14 डेज। 2/5 वर्क इन 14 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड? कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट होगा? तो ये बुक क्या कहता है, पहले मैं ट्रेडिशनल सिखा लेता हूँ फिर अपना सिखाऊंगा। लेट टोटल वर्क इज 1। वो 1 से आगे बुक निकलता ही नहीं, टोटल वर्क को 1 उसने कह लिया। बट यहाँ 2/5 14 डेज में हुआ है, तो अगर हम 1 वर्क फाइंड कर लें तो क्या होगा, 14 इंटू ये 2/5 इधर 5/2 में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 7 5 35 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बट इससे भी ईजी मेरे पास है और उसी को मैं आगे यूज़ करूँगा। क्वेश्चन क्या बोला, 2/5 वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 14 डेज। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है समझो। 5 का मतलब है टोटल वर्क की, टोटल 5 काम करना था, जिसमें से 2 काम हो गया है, और टाइम कितना लगा है, 14 दिन। ठीक है, तो 5 में से 2 काम 14 दिन में हुआ है, तो एक काम कितने दिन में होगा, सिंपली 7 दिन में, 2 7 जा 14। तो 5 काम कितने दिन में होगा, तो 7 5 जा 35 डेज इज योर आंसर। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 2/5 वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज, ठीक है, मैं अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन, तो रिमेनिंग वर्क के लिए क्या करते, तो देखो 5 टोटल वर्क है और ये कंप्लीटेड है, तो रिमेनिंग क्या है, 5 - 2 इज 3, ये है रिमेनिंग। तो 2 वर्क कंप्लीट करने में 12 दिन, तो एक वर्क 6 दिन, रिमेनिंग वर्क 3, तो 6 3 जा 18 डेज। तो इस तरीके से आप रिमेनिंग भी फाइंड कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में रिमेनिंग बोलता तो यहाँ से देखो 3 यूनिट और ये 7 इस बार यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, तो 7 3 जा 21 डेज आ जाता।
टोटल 35 में, रिमेनिंग 21 में। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कीजिए। 38 के लिए मैं सारी चीज़ें ऊपर बता चुका हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। A can do 5/9 वर्क इन 20 days। A 5/9 काम 20 दिन में कर सकता है। देन इन हाउ मेनी डेज रेस्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। रेस्ट पूछ दिया तो रेस्ट यूनिट्स में फाइंड करो, रेस्ट कितना है। 9 - 5 इज 4 यूनिट। देन 1 यूनिट की वैल्यू 5 4 जा 20, 4 डेज। देन 4 यूनिट की वैल्यू 4 4 जा 16 डेज। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर टोटल वर्क पूछता कितने दिन में कंप्लीट होगा तो 9 और 1 यूनिट की वैल्यू 4 डेज। 9 × 4 डेज इज 36 डेज। पूछा नहीं है लेकिन मैं एडिशनल बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? आप ऐसे ही और क्वेश्चन का आंसर ले सकते थे। मान लो क्वेश्चन पूछता कि 3/10 वर्क कंप्लीटेड इन 21 डेज, देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन, सो 3 वर्क इन 28 ऐसे पढ़ना। देन 1 वर्क इज 7 डेज, देन रिमेनिंग वर्क इज, तो 10 - 3 इज 7, सो 7 7 जा 49 डेज में रिमेनिंग कंप्लीट होता। अगर टोटल पूछेगा तो 10 7 जा 70 डेज में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट क्रिएट करने आ गया है और पार्ट दिया रहे तो सॉल्व करने भी आ गया है। तो अब चलो कॉन्ट्रैक्टरशिप में, कि कॉन्ट्रैक्टर जो ठेका लेते हैं और उसमें कैसे कैसे काम होता है इसको सीखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सुजीत कॉन्ट्रैक्टेड अ वर्क टू फिनिश्ड इन 60 डेज। 60 दिन का इनका टाइम लिमिट है, इतने दिन में कंप्लीट करना है। ही एम्प्लॉयड 32 लेबर्स ऑन वर्क। 32 लेबर से काम स्टार्ट किया। 1/3 पार्ट ऑफ वर्क डन इन 30 डेज। 1/3 पार्ट ऑफ वर्क डन इन 30 डेज। ओके, then how many additional labors would be employed to finish the remaining work in the time? इसके लिए हमें रिमेनिंग वर्क फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? तो 32 लेबर से काम स्टार्ट हुआ है और लोग कितने दिन तक काम किए हैं? 30 दिन तक काम किए हैं। और काम का कितना भाग कंप्लीट हो गया है? 1/3 भाग कंप्लीट हो गया है। मीन्स 3 में से 1 कंप्लीट हो गया है। तो 60 में से 30 दिन तो खत्म हो चुका है, तो अभी बाकी कितना है? 30 दिन और है। तो इसी 30 दिन में इनको करना है सुजीत को काम फिनिश। और अगर 3 काम था उसमें से 1 ही काम हुआ है और इतना वर्कफोर्स लग चुका है, समय भी आधा खत्म हो चुका है और आधा से भी कम काम हुआ है, तो ये काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? जो लोग समझदार हैं, इन द सेंस जल्दी से ग्रास्प कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार ओरली आंसर बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से सॉल्व करके बताऊंगा, ग्रेजुअली सीखेंगे। कि देखो 32 लेबर लगे हैं, 32 लेबर, तो 30 दिन का टाइम लगा है और 1 काम हो गया है। ठीक है, तो और 1 काम करने में फिर से 32 लेबर और 30 दिन का टाइम लगता, लेकिन टाइम तो काम पे समाप्त नहीं हुआ। तो इसी 30 दिन में 1 और काम करना है, तो और 32 लेबर हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये 32 लेबर पहले से थे, 30 दिन भी था और 1 काम जितना हो रहा था उतना तो हुआ ही। तो एडिशनल 1 काम उतने ही टाइम में करने के लिए हमें एडिशनल 32 लेबर्स लगाने पड़े। ये आंसर हो गया है। एकदम उनके लिए है जो पहले से इस चीज़ को 2-3 बार पढ़ चुके हैं। बहुत ही फास्ट है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन चलो हम लोग इसको सीखते हैं कि हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो प्योर लॉजिक था। (32 × 30 is what? 32 labor is efficiency and 30 day is time. So time into efficiency is work. This one is the total work. Total work means 1 unit work. So the value of 1 unit work is 32 × 30 days. I hope you understand. तो टोटल काम कितना है? 3 में से 1 काम हो गया, बचा कितना है? 2। ये है रिमेनिंग वर्क और ये है 1 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू कैसे पता चल जाएगा? तो रिमेनिंग वर्क इक्वल्स 32 × 30 × दिस 2। ये है रिमेनिंग वर्क। अब इतने काम को हमें 30 डेज में ही करना है, तो अगर मैं वर्क को डेज से डिवाइड करूंगा तो इफिशियंसी मिलेगा। और इफिशियंसी को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वर्कर और लेबर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेबर कह रहे हैं।
तो अपने पास नंबर ऑफ लेबर फाइंड करने के लिए रिमेनिंग वर्क यानी 32 इंटू 30 इंटू 2 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रिमेनिंग टाइम यानी 30 डे से। मैंने यूनिट्स नहीं लिखा है तो डे तो कैंसिल वैसे भी हो गया, 30 कैंसिल। 64 लेबर्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं कि 1/3 यानी 30 दिन के बाद और अगले 30 दिन में अगर 64 लेबर रहेंगे तो काम समय पर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा एम्प्लॉय द हाउ मेनी एडिशनल लेबर, कितने लगेंगे, तो अपने पास पहले से तो 32 थे ना, 64 की ज़रूरत है और 32 हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे, तो 32 लेबर की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, एडिशनल ज़रूरत है। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, यहाँ कभी 1/3 रहेगा, 1/4 रहेगा, 2/5, ऐसे फ्रैक्शन रहेंगे और मैं 1 2 3 बार एक ही चीज़ लिखा हूँ, मैं एक ही बार लिख के सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, आप भी कर सकते हो। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से सुजीत है, इनका दूसरा काम कैसे कर रहे हैं देखते हैं। सुजीत एम्प्लॉयड, अच्छा मैं क्यों बताऊँ, पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, अपने नोटबुक में आंसर नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सुजीत कॉन्ट्रैक्टेड अ वर्क टू फिनिश 60 डेज। ओके, 60 डेज ये हमने लिख लिया कि ये टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम के लिए हमने एक एरिया निकाल दिया। ही एम्प्लॉयड 32 लेबर्स, वही क्वेश्चन है। 1/4, देखो ये चेंज किया, पार्ट ऑफ वर्क डन इन 30 डेज, यानी 32 लेबर्स 30 डेज तक तो आए हैं और इसमें से 1/4 काम ही हो पाया है। यानी अगर 4 किलोमीटर सड़क बनानी थी तो 1 किलोमीटर ही बना है, 3 किलोमीटर अभी बाकी है। इतना सोच सकते हैं कि नहीं, ये टोटल वर्क, ये है वर्क कंप्लीट और यहाँ से आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, ये है रिमेनिंग वर्क। क्लियर है। और क्वेश्चन बोला है कि इतना काम, इतना मजदूर किए हैं तो 1 ही किलोमीटर सड़क बन पाई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है ये। जब 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो डायरेक्ट हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कर लो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये है हो गया रिमेनिंग वर्क ऑफ। अब इसी को हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग टाइम से, तो 60 से 30 डे खत्म हो चुका है तो और 30 डे बचा है, 30 डे से डिवाइड कर दिया। एक ही बार में हो गया कि नहीं, 32 3 96, 96 लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। बट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी एडिशनल लेबर्स, सो वी हैव ओनली 32 लेबर्स एक्स्ट्रा, so now we have to require 64 labor additional. 96 minus 32 is 64 is your answer. क्लियर। अब बनेगा जल्दी, सॉल्व जल्दी होगा। मैंने बस एक डेटा चेंज करके जानबूझ के सिखाने के लिए आपको लाया था कि हमें बार बार 2-3 चीज़ें नहीं लिखनी है। अब बोलोगे कि सर यहाँ 2 होता तो 2 से इसको काट के 1 यूनिट में कन्वर्ट करते और फिर 3 से मल्टीप्लाई करते। अगले क्वेश्चन में है ही, जाना कहाँ है इधर उधर। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, 90 men are engaged to do a piece of work in 40 days। अब इस लैंग्वेज को समझ सकते हो क्या? चलो एक बार ट्राई कर लो आप लोग सही गलत करने की, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। 90 men are engaged to do a piece of work in 40 days। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 40 डेज से यही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत है भाई। उनको इंगेज किया गया है कि 40 डेज में काम खत्म कर दो, इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन 25 दिन तक ही उन्होंने काम किया। बट इट इज फाउंड दैट इन 25 डेज 2/3 वर्क इज कंप्लीटेड। 40 डेज के लिए टोटल ड्यूरेशन था और इन्होंने 25 दिन तक ही काम किया है, अभी 15 दिन बाकी है। तो 90 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 25 डेज। और काम हो कितना किया? 2/3 वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये 3 काम था, उसमें से 2 काम खत्म हो चुका, अब एक ही काम बचा है। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है? हाउ मेनी मेन शुड बी अलाउड टू गो ऑफ और ज्वाइन सो दैट वर्क फिनिश्ड इन टाइम। कि कितने स्टूडेंट चले जाएं या फिर कितने को ज्वाइन कराई जाए। यानी ज्यादा हो गए तो उनको वापस करना होगा, दूसरे साइड पर भेजना पड़ेगा, और कम होंगे तो कहीं से हमें बुलाना पड़ेगा, ताकि काम को टाइम पर ही फिनिश करना है। इस काम में मेन चीज है टाइम। तो हम देख रहे हैं 3 में से 2 काम हो गया, बचा कितना है? 1। अब तो ये बातें समझ में आ रही है। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है? ये 2 यूनिट की वैल्यू है।
जब 2 यूनिट की वैल्यू आपको ये दिख रही है तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल होगा 45। तो रिमेनिंग वर्क अपने पास कितना है 45 इंटू 25 इंटू दिस वन, और टाइम कितना है 15 डेज। 15 3 सा 45 और डेज से डेज कैंसिल, 25 3 सा 75 मैन रिक्वायर्ड। अब यहाँ से काम को टाइम पे ख़त्म करने के लिए 75 आदमी चाहिए, लेकिन आदमी है 90, तो 75 से 90 माइनस करोगे तो क्या आएगा -15। तो इनको क्या कहेंगे कि आप लोग दूसरे साइड पर चले जाओ, अब यहाँ का काम ये बाकी के 75 लोग ही कर लेंगे। एक्स्ट्रा वर्कफोर्स रखेंगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा लॉस क्यों सहे। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 42 सेम क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो। फिर से 1/4 ही है, मतलब आसान वाला क्वेश्चन दे दिया हो। सॉल्व करके आंसर बताइए। इसमें कुछ भी हो सकता है, लेबर्स वुड बी एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर जाने की भी बात हो, माइनस में भी बात हो, तो आप माइनस में भी आंसर दे लेना। बताइए क्या होगा आंसर। सुजीत कॉन्ट्रैक्टेड अ वर्क टू फिनिश इन 30 days. He employed 400 laborers to work. फिर से गलती हो गया ना, देखा क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा रहेगा कि आपसे गलती करा लेगा। थोड़ा सा सावधानी हटी तो तुरंत दुर्घटना घटी। 30 डेज तो इसका कॉन्ट्रैक्ट है और 400 लेबर से काम स्टार्ट किया है और वो लोगों ने 1/4 पार्ट 10 दिन में कंप्लीट कर लिया है। इस 10 दिन को कभी स्टार्टिंग में दे रहा है, कभी लास्ट में दे रहा है, कभी सेंटर में दे रहा है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के समझ के सॉल्व करना होगा। 10 days, ओके। हाउ मेनी एडिशनल लेबर्स वुड बी एम्प्लॉयड फॉर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। तो 10 दिन में कितना काम हो गया, 1/4 काम हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू ये है और बची 3 यूनिट, तो हम क्यों ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इतना काम बचा हुआ है और इसको कितने दिन में करना है, 10 दिन ख़त्म हो गया है तो और 20 दिन में करना है, तो 20 डेज से डिवाइड कर देंगे तो ये कटेगा, हाँ इससे ये कट गया, दिन से दिन कट गया, और ये 200 2 3 सा 600 लेबर्स की ज़रूरत है, लेकिन अपने पास 400 लेबर्स ही हैं। माइनस करेंगे तो एडिशनल 200 लेबर की ज़रूरत है। क्लियर? कैलकुलेशन को क्रॉस चेक हमेशा करते रहना, क्योंकि कैलकुलेशन एरर 1% तो पॉसिबल है, 99% तो चांस है कि एरर नहीं होगा, बट फिर भी मैथ्स है, इसमें हम 1% गलती मान के चलते हैं। आपको हमेशा क्रॉस चेक करते रहना होगा। क्लियर है? ओके। रामेश्वर कॉन्ट्रैक्टेड टू बिल्ड अ कनाल इन 20 days। ओके, ये रामेश्वर साहब आ गए, यानी ये काम सुजीत के काम से उल्टा है। रामेश्वर काम समाप्त करके जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है तब बैठ के अपने ऑफिसर से बात कर रहे होंगे कि हमने अगर ये 200 लेबर नहीं लगाए होते तो बताओ कितना काम लेट हो जाता, तुम लोग कैसे काम देखते हो, डांट लगा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा, मजेदार क्वेश्चन है। रामेश्वर कॉन्ट्रैक्टेड टू बिल्ड अ कनाल इन 20 days। चलो इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, एक लॉजिकल और एक ट्रेडिशनल। पहले ट्रेडिशनल बता रहा हूँ। इन 20 days ही एम्प्लॉयड 100 लेबर्स एट द वर्क। 100 लेबर से काम स्टार्ट किया। आफ्टर 15 days इट वॉज नोन दैट कनाल विल बी नॉट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। 15 दिन के बाद इनको पता चल गया कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है ये टाइम पे काम नहीं हो पाएगा, तो क्या करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही एडेड 200 एक्स्ट्रा लेबर। तो पहले 15 दिन में देख ले कितना काम हो चुका है, तो 100 इंटू 15 इज 1500 लेबर्स का काम हो गया है। ठीक है, लेकिन अब पहले से तो 100 थे, उसको हटाया नहीं, 100 नहीं 200 और लगा दिया बाहर से लेकर, तो अब टोटल कितने हो गए 300। कि अब 15 दिन के बाद 300 लेबर काम करेंगे, कितने दिन तक, 5 दिन तक, क्योंकि 20 डेज का काम था, 15 दिन खत्म हो गया है, 5 दिन बचा है, तो ये 5 दिन तक काम करेंगे, तो 5 दिया 1500 लेबर्स का और काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल
3000 लेबर्स का काम। तो हमने क्या फाइंड कर लिया कि टोटल 3000 लेबर का काम वहां पर था। अब ये 3000 लेबर एक ही दिन में लगा दो या कम कम करके लगाओ, जैसे लगाओ 3000 लेबर लग रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, इफ रामेश्वर वुड नॉट एडेड एक्स्ट्रा लेबर्स, कि अगर ये 200 को नहीं लगाता तो फिर ये 100 को ही करना पड़ता, और ये 100 लोग कितना काम करते, तो ये 3000 लेबर का काम 100 लेबर करेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट 20 दिन का ही था, तो काम 10 दिन लेट समाप्त होता। क्लियर है? हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज द ड्यूरेशन कैनाल विल बी रेडी, तो आफ्टर 10 days ऑफ द गिवन ड्यूरेशन कैनाल विल बी रेडी। बातें समझ में आई? ओके। अब इसका लॉजिकल अप्रोच क्या है, जैसे मैंने आपको सोल्जर्स वाला क्वेश्चन कराया, सोल्जर्स वाले में लॉजिकल भी था और ट्रेडिशनल भी था। तो सोल्जर्स वाला जो चीज आपने पढ़ा था उसी के तहत इसको भी मैं सिखा रहा हूं। देखो दूसरा मेथड यानी लॉजिकल मेथड क्या अपने पास, क्वेश्चन ने बोला है कि 200 को नहीं लाते तो कितना लेट होता। तो भाई 200 नहीं लाते तो हमारे जो 100 है वही काम करते, ठीक है। और इन 200 को कितना दिन तक लाया गया था, तो इन 200 को 5 दिन तक लाया गया था। 200 लेबर 5 दिन हमारी एक तरह से मदद ही करने आए थे। हम 100 लोग तो काम कर ही रहे थे, ये दूसरे जगह से आउटसोर्सिंग की गई थी इन 200 को, और ये 200 लोग मात्र 5 दिन तक ही हमारा मदद किए हैं। तो 200 लोग 5 दिन तक काम नहीं करते अगर ये नहीं आते तो इनका भी काम हमें करना पड़ता। तो 200 लोगों का 5 दिन का काम 100 लोग करने जाते तो एक्स्ट्रा टाइम लगता 10 days। इज योर आंसर इन वन लाइन। ये है एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। जितना सोचोगे उतना जल्दी होगा। ये देख लो सॉल्यूशन और वो देख लो सॉल्यूशन, कितना जल्दी आप काम कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताओ। A contractor contracted to build a dam in 60 days. He started the work with 40 laborers, but after 40 days he added 50 laborers and complete the dam within the time. If he would not added the extra laborers, then after how many days the dam will be completed? कि वो एक्स्ट्रा लेबर्स को नहीं लगाता तो डैम कितने लेट से खत्म होता। पूरी कहानी से मतलब तो है, लेकिन किस चीज की जरूरत है, तो उसने कितने एक्स्ट्रा लेबर ऐड किया है, 50। चलो इसको पिक कर लिया हमने, 50 लेबर्स है। अब कितने दिन के लिए इनको लिया है, 40 लेबर्स आफ्टर 40 डेज, और टोटल टाइम था 60। 60 माइनस 40 इज 20, यानी ये जो 50 लेबर है वो 20 दिन तक काम किए हैं, ठीक है। अब 50 लेबर का 20 दिन का काम जितना भी किए होंगे उस काम को तो हमारे अपने लेबर ही किए होंगे, और अपने लेबर कितने थे, 40 लेबर थे। तो ये 40 लेबर कितने दिन में इस काम को ख़त्म करते हैं, लेबर लेबर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और ये 10 मीन्स 50 दिन लेट से काम खत्म होता। उम्मीद है समझ में आया है। क्रॉस चेक जरूर कर लेना ट्रेडिशनल मेथड से।
यहाँ से हम 4 पंजे 20 कट करेंगे, 5 पंजे 25, यानी 25 दिन एक्स्ट्रा लगता। ये आपका आंसर होगा। मुझे समझ में आ रहा है? आंसर को क्रॉस चेक जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑलमोस्ट हम आखिरी टाइप के पास पहुंच रहे हैं। और बेस्ड और एंड बेस्ड, दो तरीके के क्वेश्चन टाइप्स यहाँ पर और हमारे पास हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एंड बेस्ड तो मैक्सिमम इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में पूछने की। तो पहले और बेस्ड देखते हैं। एंड बेस्ड के कंपेरेटिवली और बेस थोड़ा सा इजी होता है। चलो, 10 मैन और 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज। एक बार समझाने के लिए आपको मैं लिख लेता हूँ। 10 मैन और 20 वुमेन complete it in 13 days, while the same piece of work will be done by, then the same piece of work will be done by 24 man and 17 women in, means कितने दिन में। ओके, एक बार और दिया है और एक बार एंड दिया है। और नेक्स्ट वाले टाइप में तीनों जगह एंड रहेगा। इसमें तो 2 ही है, उसमें 3 चीज़ें होंगी। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए एक सिस्टम जनरेट किया है मैंने, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। सिस्टम क्या कहता है, जब भी यहाँ और देखो, इस टाइप का नाम क्या है? इस टाइप का नाम है और बेस्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, आगे आपको समझने के लिए काम आएगा और याद रखने के लिए भी काम आएगा। इसका फॉर्मेट है नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड अपॉन और ये प्लस होते चला जाएगा चाहे जितनी बार हो। यहाँ 2 बार है मैन और वुमेन, तो 2 बार लिखें। अगर ये मैन वुमेन चाइल्ड रहता तो 1 बार, और ओल्ड्स रहते तो और जितनी बार भी रहे उतनी बार कर सकते हो। और ट्रेडिशनल मेथड 2 या 3 तक तो आंसर देता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है। 3 में ही काफ़ी लफड़ा करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैं जब यहाँ पर लिख रहा था कि मैं एंड और क्या लिखूँ, माइंड से स्लिप हो जाता है। आप अभी पढ़ोगे और 4 महीने बाद सॉल्व करोगे तो भूल जाओगे। तो इसी के लिए ये हिंट है, और बेस्ड। इस चैप्टर का नाम क्या है, इस टाइप का नाम क्या है? और बेस्ड। बेस्ड मीन्स नीचे, डिनोमिनेटर, बेसमेंट, ऐसा समझना कि और हमेशा नीचे जाएगा तो एंड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, और नीचे जाएगा तो एंड ऊपर आ जाएगा। तो डे अपॉन एंड अपॉन और एंड अपॉन और, बस इतना ही। तो नंबर ऑफ डेज कितना है इसमें? 13 डेज लिख लिया, ये वाला 13 डेज। एंड कितना है? 24 मैन, और में है 10 मैन, तो मैन को मैन से ही डिवाइड करना और वुमेन को वुमेन से डिवाइड करना। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बहुत ही जल्द आ जाएगा। इस यहाँ से एलसीएम ले लो, 20 हो गया, 10 2 ज़ा 24 2 ज़ा 48 प्लस 17। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये है 17 इंटू ये 20 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 48 प्लस 17 65, 13 पंजे 65, 5 4 जा 20। आंसर इज 4 डेज। समझ में आ गया? बिना मेहनत के आप इस सिस्टम से, और इसके सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी है इसका। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। If 4 men or 6 women can do a piece of work in 20 days, then the same piece of work will be done by 6 men and 11 women in. क्या करेंगे? सेम सिस्टम क्रिएट करो। 4 मैन और यहाँ दिख गया, हो गया। कितने दिन में? 20। अब फॉर्मेट भी नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट इसको लिखो 20 डेज। ये तो सबसे नीचे जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 मैन एंड 11 वुमेन, तो 6 11 और यहाँ पे 4 6, इस तरीके से डिवाइड कर लो, बीच में प्लस का साइन, हो गया। अब सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 20 और नीचे आएगा 12, 4 और 6 का एलसीएम, 4 3 या 12, 6 3 या 18, 6 2 या 12, 11 2 या 22। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 है और 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड किससे होगा? ये हो गया 20 20 40 से।
और ये 2 टाइम में कैंसिल और ये 6, आंसर क्या आ जाएगा 6 days। अब इससे आसान क्या ही होगा। तो सबसे ईजीएस्ट मेथड टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के लिए आप इस सिस्टम को यूज़ करोगे। चलो 47, इसमें भी और है लेकिन 2 से ज़्यादा लोग हैं, मैन वुमेन और बॉयज़, 3 लोग हो गए। कोई बात नहीं, 3 क्या 10 हो जाओ, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बुक में 3 से ज़्यादा नहीं देता कभी, एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा, लेकिन पूछेगा तो हम तैयार रहें। 52 days डिवाइडेड बाई, ये सब तो नीचे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, तीनों में 1 1 1 है, तो इसको डिवाइड करके ऐड करना है। किससे, 2 3 4 से। 2 3 4 क्वेश्चन भी आपको एकदम सेट होके मिलेगा। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, ऊपर तो 52 है ही। 12 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, यानी 52 इंटू 12 बाई 6 4 13, 13 4 जा, 12 4 जा, 48 days इज द करेक्ट आंसर। है ना इजी। ये था और बेस। अब अपने पास है एंड बेस। एंड बेस क्या कह रहा है, 6 men and 8 boys do a work in 10 days। 6 men and 8 boys do a work in 10 days। यहाँ पर देखो एंड है। 26 men and 48 boys do it in 2 days। In how many days will be 15 men and 20 boys do that work। तो तीनों जगह एंड आया, लेकिन ये है क्वेश्चन का पार्ट, हाउ मेनी डेज। इससे इतने लोगों से हमें काम करवाना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या है तो उस लिख के बताता हूँ। 6 मैन एंड मीन्स प्लस 8 बॉयज़, ये इतने लोग अगर मिल के रोज़ रोज़ काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर एक दूसरी टीम है 26 मैन की एंड 48 बॉय की, एंड मीन्स प्लस, ठीक है, डू इट इन 2 days, और ये लोग मिलके काम करते हैं तो 2 दिन में ही काम समाप्त हो जाता है। कौन सा काम, वही काम। इट मीन्स जो काम ये लोग कर रहे थे वही काम वो लोग 2 दिन में ही कर दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि दोनों का दोनों काम इक्वल है। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब तीसरा डेटा क्या है, इन हाउ मेनी डेज 15 मैन एंड मीन्स प्लस 20 बॉयज डू दैट वर्क। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। 10 6 जा 60 मैन प्लस 80 बॉय इक्वल्स 52 मैन प्लस 96 बॉयज़। मैन को और बॉय को सेपरेट कर दो। 60 मैन माइनस 52 मैन इक्वल्स 96 बॉयज़ माइनस 80 बॉयज़। 60 माइनस 52 इज 8 मैन इक्वल्स 16 बॉय। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 मैन इक्वल्स 2 बॉयज़, ठीक है। तो ये देखो, ये कुंड जैसा लग रहा है, लग रहा है ना। तो ये ऐसा वैसा नहीं, एक जादुई कुंड है। जादुई कुंड कैसे है तो आप ही बताओ, इसमें क्या जादू हो रहा है। तो इसमें जादू इस तरीके से हो रहा है कि एक आदमी को डाल दो इस कुंड में तो 2 लड़के बन जाएंगे। ये एक आदमी 2 लड़का बन गया, या वाइस वर्सा, 2 लड़के को डालो तो एक आदमी बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आदमी डालो तो लड़का बन जाएंगे और लड़का डालो तो आदमी बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक आदमी जितना काम करेगा उतना काम करने के लिए 2 लड़कों को आना पड़ेगा, या फिर 2 लड़के जितना काम करेंगे उतना काम कर एक ही आदमी कर देगा। ये है इसका मतलब, ठीक। तो अब पूछा है कि 15 आदमी और 20 लड़के हैं, बताओ ये काम कितने दिन में खत्म होगा। तो टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन में खासकर 2 अलग अलग यूनिट्स एक साथ काम नहीं कर सकते। अब तक आपने क्वेश्चन में देखा था कि कोई सिंगल यूनिट रहती थी, 15 मैन 20 मैन 8 मैन इस तरीके से, लेकिन मैन और बॉय दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम टोटल वर्क कैसे फाइंड करें, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे,
किसी एक से काम करा सकते हैं, या तो मैन से या तो बॉय से। तो इसको हमें मैन या बॉय में कन्वर्ट करना होगा। 6 मैन, 1 मैन इक्वल्स 2 बॉय, देन 6 मैन इक्वल्स 12 बॉय, 12 + 12 करेंगे तो 20 बॉयज़ इन 10 डेज। ऐसा करना पड़ेगा, सारी बातें चेंज करनी पड़ेंगी यहाँ भी वहाँ भी। या फिर एक दूसरा मेथड भी है। क्या मेथड है? अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है टाइम फाइंड करने के लिए, तो ये क्या जानते हो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी जानते हो ना। तो इस क्वेश्चन के लिए वर्क क्या है, इस क्वेश्चन के लिए इस दोनों में से कोई भी वर्क है, ये भी है टोटल वर्क और ये भी है टोटल वर्क, तो दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन को एज इट इज़ ले लो। तो मैं पहले वाले को ले लेता हूँ, 6 मैन + 8 बॉयज़, और ये लोग कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 10 दिन में। यही है टोटल वर्क। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, घर पे इसको लेकर आप खुद से क्लास के बाद प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इस काम को किससे करवाना है, इससे करवाना है, तो नंबर ऑफ मैन इज कॉल्ड इफिशियंसी। टाइम आ गया था तो ये वर्क हो गया था, और सिर्फ टाइम हट जाएगा तो ये इफिशियंसी हो जाएगा। और बोलोगे कि आप तो मना किए थे तो दोनों को यहाँ रखने से, ये दोनों नहीं रख सकते। तो क्या करो कि एक लाइन और सॉल्व कर लो, इतना मेहनत कर ही लिए हो तो। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इफिशियंसी इक्वेट होकर आ जाएगी आपके पास, मैन अपॉन बॉय, तो ये 2 अपने जगह रहेगा और 1 जाके डिवाइड कर जाएगा। इसका मतलब है मैन की वैल्यू 2 होगी, जितने टाइम में मैन 2 काम करेगा उतने ही टाइम में लड़का 1 काम करेगा। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ 2 रख दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 रख दो, किसी एक्स्ट्रा कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। बुक में देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका मेथड दिया है, इतना तो करना ही पड़ेगा इफिशियंसी इक्वेट करने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ वैल्यू रख दो। ये बड़ा क्वेश्चन हमेशा से रहा है, शुरू से ही। तो 6 × 2 + 8 × 1 × 10 एंड डिवाइडेड बाय 15 × 2 + 20 × 1। अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखूँगा। 6 2 = 12 एंड 8 1 = 8, 12 + 8 इज़ 20, 20 × 10, और ये है 15 2 = 30 + 20 इज़ 50, 30 + 20 इज़ 50। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 4 = 20, आपका आंसर आ जाएगा 4 डेज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो लोग पहले से इस क्वेश्चन को जानते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ अब अभी देखा है आपने, जो कि हमने डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दिया। जो लोग बुक से पढ़ के जानते थे उनके लिए बहुत ही शानदार है। जो पहले कभी नहीं पढ़े अभी पढ़े हैं तो भरोसा करके पढ़ लो, 100% केस में सही आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 49, सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने बताया है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, 1 या 2 या जितना आप चाहो, तभी आपको ये सीखने को मिल सकता है। तो चलो देखते हैं सॉल्व करके फटाफट। 4 मैन एंड मीन्स +6 बॉय डू अ वर्क इन 5 डेज। अब समझ चुके हैं कि इसी काम के बराबर का काम आने वाला है। 6 मैन एंड मीन्स +16 बॉय डू इट इन 2 days। हाउ मेनी डेज विल 8 मैन एंड 12 बॉय डू दैट वर्क। ओके, उसको तो बाद में देख लेंगे, पहले इसको करते हैं। 5 4 = 20 मैन +6 5 = 30 बॉय इक्वल्स 12 मैन +32 बॉयज़। सेपरेट करो तो मैन 20 मैन -12 मैन इक्वल्स 32 बॉयज़ -30 बॉयज़। तो यहाँ से आ गया 8 मैन इक्वल्स 2 बॉयज़, देन 4 मैन इक्वल्स 1 बॉयज़। सो मैन अपॉन बॉयज़, तो ये अपनी जगह पे रहेगा, ये 4 इधर जाकर डिवाइड करेगा। इस बार मैन को 1 से और बॉय को 4 से रिप्लेस करना होगा। 4 आदमी के बराबर एक ही लड़का है, ठीक है। बात करनी होगी कि कौन ज़्यादा खेलेगा, तो 4 आदमी मिलकर जितना खेलेंगे उतना एक बचवा खेल लेगा, ठीक। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, टाइम फाइंड करनी है। टाइम इक्वल्स वर्क अपॉन एफिशिएंसी जानते हैं, नंबर ऑफ मैन एफिशिएंसी कहलाता है, नंबर ऑफ पर्सन बोलोगे कि मैन कहलाता है तो बॉय क्या, नहीं, जितनी भी काउंटिंग होगी सब एफिशिएंसी कहलाती है। तो किसी भी ले लो, ये भी टोटल वर्क है आपका और ये भी टोटल वर्क है, दोनों में से किसी को ले लो। तो हम ले रहे हैं 4 मैन एंड 6 बॉयज़ इंटू 5 days, और
किससे डिवाइड करना है? 8 मैन एंड 12 बॉय से, बस रिप्लेस कर दो। मैन को किससे? 1 से, बॉय को 4 से। तो 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 5 एंड 8 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 4। अब यहाँ से एक लाइन बचा लूँगा मैं। 4 1 जा 4, 6 4 जा 24 एंड 4 28 इंटू 5, ऐसे लिख रहा हूँ। नहीं तो 4 1 जा 4 प्लस 28 लोग लिख के टाइम बढ़ाते हैं, हमें टाइम बचाना है। 8 1 जा 8, 12 4 जा 48 एंड 8 56, 28 दूना 56, तो 5/2, 2.5 दिन, 2 दूना 4, 2 1/2 दिन, 2.5 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 men can do a piece of work in 6 days and 5 women can do the same work in 18 days. If 4 men and 10 women, लो यहाँ पर लगा दिया, 4 men and 10 women work together, then how long will it take to finish the work? कैसे सॉल्व करोगे? तो इफिशियंसी इक्वेट करने के लिए यहाँ पर इजी मेथड दे दिया। 3 men can do a work in 6 days and 5 women can do the same work in 18 days. बस दोनों के दोनों वर्क हो गए और इक्वल हो गए। अब सेपरेट कर लेंगे, डेज से डेज को कैंसिल कर लेंगे। 3 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मीन्स 3 मैन इक्वल्स 15 वुमेन। कि जितना काम आपको 3 आदमी करके देंगे उतना ही काम 15 औरतें मिलके करेंगी। ठीक है। यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी इक्वेट कर लो। 15 अपनी जगह रहेगा और ये आके 3 डिवाइड करेगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, मीन्स 5/1। मैन को 5 से, वुमेन को 1 से रिप्लेस करना होगा। अब टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए हम क्या जानते हैं? तो टाइम के लिए आपको टोटल वर्क पहले देखना होगा। टोटल वर्क कितना है? 3 मैन इंटू 6, ठीक है, या फिर 5 वुमेन इंटू 18, आप कुछ भी ले लेना। अब किससे काम करवाना है? 4 मैन एंड 10 वुमेन, रिप्लेस कर दो। 3 मैन को किससे? 5 से, इंटू 6, और 4 इंटू मैन 5 से, और 10 इंटू वुमेन 1 से। तो ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 6, 5 4, यहाँ जल्दी भी कर सकते थे। 5 4 जा 20 एंड 10 30, देन 6 5 जा 30। आंसर इज 3 डे। ओके, तो इस तरीके से जब आप सीख गए हो इफिशियंसी काउंट करके क्वेश्चन को फाइंड करना, फटाफट फाइंड होगा। आप चाहे जितना क्वेश्चन करो। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर 4 मैन एंड 10 वुमेन दे दिया है ना, क्वेश्चन ये भी बोल सकता था कि 4 ही आदमी कितने दिन में करेंगे, 10 ही औरत कितने दिन में करेंगी। तो जो रहेगा उसी से डिवाइड कर देना, सॉल्व हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के ऑलमोस्ट टाइप हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये किस लिए लेकर आया हूँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसके जनरली सीरीज में नहीं आते हैं, और ये जाके वेरिएबल के थ्रू सॉल्व होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होते हैं। बट ये अगर वनडे एग्जामिनेशन में दिया है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ट्रिक होगा। तो यहाँ से जो कोई ट्रिक एक आज सिखाने जा रहा हूँ, ये भी 3 चैप्टर में सिखाऊंगा। ये रूट लगाने वाला ट्रिक है। टाइम एंड वर्क में आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आएगा, जिसका मैं मेथड नहीं बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताऊँगा। और तीसरा आएगा ये सिंपल इंटरेस्ट में, वहाँ मेथड और ट्रिक दोनों बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। A alone take 27 hours more to complete the work than A and B working together। इसका मतलब है कि A और B एक साथ मिलकर जितने भी टाइम में काम करते हैं, let A and B can do the work in T hours, okay? Then A alone takes, अगर A अकेले काम करने जाएगा तो 27 घंटे अधिक लेगा। मतलब इन दोनों अगर टी ले रहे थे, अगर इसमें हम 27 आवर्स प्लस कर दें तो इतने टाइम में ए अकेले करेगा, और बी अकेले कितने टाइम में करेगा? बी टेक्स 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर।
तो ए और बी एक साथ मिलके अगर टी आवर्स में कर रहे हैं तो ये सिर्फ 3 घंटा अधिक लेकर ये अकेले कर सकता है। देन हाउ मेनी आवर्स ए अलोन कैन डू इट। अब यहाँ से आप अगर टी माई प्लस 27 और टी प्लस 3 का एलसीएम लेने जाओगे तो ये काफ़ी तगड़ी बात हो जाएगी, काफ़ी लेंदी बात हो जाएगी। और कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो इसको ले भी नहीं पाएंगे, मैथ्स वाले तो कर भी लेंगे। तो क्या कॉमर्स और आर्ट्स वालों से नहीं सॉल्व होना चाहिए? इनफैक्ट मैथ्स वाले को भी काफ़ी टाइम लगेगा, करके देख लेना। बट अपने पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? इसको ट्रिक मानो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा कि यहाँ पर मोर और ऐसा कुछ बोलेगा तो ये टी निकालने का अपने पास तरीका है कि यहाँ रूट लगाओ और जो ये एक्स्ट्रा टाइमिंग दोनों में दिया है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होता है √81 और इसकी वैल्यू हो जाती है 9 कि ए और बी दोनों मिलकर 9 घंटे में काम ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी आवर्स ए अलोन डू इट। तो ए के लिए बता दो, टी को अब मैंने 9 से रिप्लेस कर दिया, 9 + 27 इज़ 36 इज़ द आंसर। ए अकेले 36 घंटे में करेगा। लेकिन अगर बी की पूछा जाए तो क्या करोगे? 9 + 3, ये अकेले 12 घंटे में करेगा। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देखो ये सही है कि गलत है, ऐसे चेक कर लो कि ए कैन डू अ वर्क इन 36 आवर्स while B can do it in 12 hours, then in how many hours A and B together can do it? So the LCM is 36। मैं बस ये क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि सही है कि गलत। 36 1 या 36 1 वर्क पर आवर एंड 12 3 या 36 3 वर्क पर आवर, बोथ टुगेदर 4 वर्क पर आवर, देन 9 4 या 36 9 आवर्स, दोनों मिलके 9 घंटे में काम ख़त्म कर देंगे। समझ में आया ये टाइप? तो चलो एक क्वेश्चन से नहीं बनता, अब इसका प्रैक्टिस करो। यहाँ तो मैं समझाया हूँ, यहाँ और जल्दी करूँगा। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, सेम क्वेश्चन है। ए अलोन टेक्स 12 आवर मोर, ओके आर मोर यहाँ है, टू कंप्लीट द वर्क देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तो हम डायरेक्टली ए एंड बी की टाइमिंग फाइंड कर लेंगे। एंड बी टेक्स 3 आवर्स मोर, तो ये क्या होगा? 12 × 3, जितने आवर्स मोर है ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, ये 36 का रूट होता है 6 आ गया। टू कंप्लीट वर्क देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी आवर्स ए अलोन डू इट। अगर ए अकेले करने जाएगा तो कितना करेगा? तो जितना दोनों मिलके लेते हैं, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ए और बी दोनों मिलके कितना ले रहे हैं? 6 घंटा, और ये कितना ले रहा है? 12 घंटा अधिक, तो इसमें 12 घंटा प्लस कर देंगे, यानी ए अकेले 18 घंटे में काम को ख़त्म कर देगा। क्लियर है? ओके, समाप्त हो गया, इतना ही था। तो टाइम एंड वर्क कभी ख़त्म नहीं हुआ। वर्क एंड वेजेस इसका 2 कॉपी होता है, जितना काम किए हैं तो मजदूरी भी मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन में लेकर दूसरे वीडियो में आऊँगा। तो वर्क एंड वेजेस हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।